इस क्वेश्चन में कहा गया है इफ ए कोमा बी बी द ऑर्थ सेंटर ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 1 2 2 3 and 3 1 and I1 is equal to this and I2 equal to this, then 36 I1 upon I2 is equal to, you have to find the correct choice. जो I1 में x है और I2 में x नहीं है तो बाकी सब कुछ सेम है। इससे हमको हिंट मिलता है कि हम किंग्स रूल लगाएंगे और उसके बाद I1 और I2 में रिलेशन मिल जाएगा मेरे को। तो किंग्स रूल लगाने के लिए मेरे को a प्लस बी की वैल्यू चाहिए, क्योंकि किंग्स रूल कहता है कि x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स लिखना अलाउड होता है। एंड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी आई विल टेक द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन दैट AB is the fourth center of triangle which has vertices this and this। और a प्लस बी की वैल्यू निकालने के लिए इस बात पे ध्यान दो कि इन दोनों को मिलाने वाली लाइन का स्लोप 1 है, और जैसे मेरे को पता चला कि इन दोनों को मिलाने वाली लाइन का स्लोप 1 है, इमीडिएटली मेरे को पता चल गया कि मैं अब a प्लस बी की वैल्यू इजीली निकाल सकता हूं। हाउ? सी, क्योंकि ए बी उस ट्रायंगल का ऑर्थ सेंटर है जिसके ये तीनों वर्टिसेस हैं। मैं 1 2 और 2 3 को यहां लेता हूं, थोड़ा समझने में आसानी रहेगी, अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं। और क्योंकि इसका स्लोप 1 है तो क्लियरली एल्टीट्यूड का स्लोप -1 होगा। और जैसे ही मैंने स्लोप -1 देखा तो मैंने कह दिया कि अब a प्लस बी की वैल्यू हमको मिल चुकी है। कैसे? सी, क्योंकि जो एल्टीट्यूड होगा उसकी इक्वेशन होगी y माइनस 1 इज इक्वल टू -1 इंटू x माइनस 3, और ए बी क्योंकि इसके ऊपर लाई करेगा तो आई विल गेट b माइनस 1 इज इक्वल टू -a प्लस 3, क्योंकि यहां -1 था तो इसलिए -a आएगा और इधर आके वो a प्लस बी बन जाएगा। तो इट मींस a प्लस बी इज 4। और एक बार a प्लस बी की वैल्यू मिल गई, नाउ इट इज वेरी इजी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और अब I1 में मैं किंग्स रूल लगाता हूं कि दिमाग में रखते हुए कि a प्लस बी की वैल्यू 4 है, तो आई विल गेट I1 इज इक्वल टू a टू b a प्लस बी माइनस एक्स, दैट इज 4 माइनस एक्स साइन, ये ध्यान से देखो x इंटू 4 माइनस एक्स है, तो ये बन जाएगा 4 माइनस एक्स इंटू एक्स dx, क्योंकि ये x इंटू 4 माइनस एक्स था, x की जगह 4 माइनस एक्स किया तो ये बन गया 4 माइनस एक्स इंटू एक्स। दैट इज I1 इज इक्वल टू a टू b 4 माइनस एक्स साइन 4x माइनस x square and dx। That is, I can say I1 is equal to 4 times a to b sine of 4x minus x square minus I1 again, क्योंकि x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो I1 बन जाएगा। Hence I get the value of 2I1 equal to 4I2, क्योंकि I2 was this। Hence I get the value of I1 upon I2 as 2, और इसमें I1 upon I2 वैल्यू 2 रखते हैं तो I get 36 into 2, that is 72। Hence first choice is the correct choice।